नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 9 में स्थानीय लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार आती है और चली जाती है, बड़े बड़े वादा करके भूल जाती है। आज हम कई महीनों से अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसे देखने वाला सुनने वाला कोई नेता नहीं है। नेताओं ने आज तक गेल्हा पानी के लोगों से रूबरू होने व दुख दर्द जानने तक का उनके पास फुर्सत नहीं है। सामने लोकसभा चुनाव होने वाला है और फिर से आएंगे और वोट मांगेंगे और वादे भी करेंगे। वहीं जब स्थानीय लोगों से उनकी समस्या से जानना चाहा, तो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए किसके किसके आगे हाथ फैलाएंगे। सब कुछ करके हमने देख लिया है, अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। आए दिन चोरों का आतंक, प्रशासन कुछ नहीं करती है, बिजली की समस्या बनी रहती है, पानी की समस्या रहती है। हम घर में रहकर पानी भरें या बाहर जाकर काम करें, जिससे हमारा घर का भरण पोषण हो सके। क्या हम लोग अपने नेता नहीं चुनते हैं, अपना जन्म प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं? हम भी वोट डालते हैं, हमारे पास भी नेता आते हैं वोट मांगे। आज हम अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? पानी में ये मतदान बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? मतदान बहिष्कार इस कारण किया जा रहा है क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधा जो बिजली पानी होती है वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम सभी गेल्हा पानी के जनता ने ये ठाना है कि जब तक हमें बिजली पानी सही रूप से नहीं दिया जाएगा तब तक हम कोई भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। किस प्रकार से अभी प्रशासन एक्टिव हुई है और क्या आप लोगों को कोई आके संपर्क किया है? प्रशासन तो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन हमारे जो हम लोगों के द्वारा चुने गए मंत्री का अभी तक गेल्हा पानी में इतने बड़े मुसीबत में उनका कुछ भी योगदान देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार मात्र हमारी सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जो है पानी और बिजली, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ परेशान हैं और जूझ रहे हैं। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक आए और हमको खाली आश्वासन दिए कि यहाँ पीएचई का कनेक्शन हो जाएगा, टंकी बन गया, टंकी तो बन गया, चलो ठीक है, पीएचई का कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो खाली कागज़ में लिखा पोती हो गया है। पाइप भी आया था, यहाँ गिरा, यहाँ से उठ के डोबल चला गया। पाइप को पता नहीं चला कि पाइप कहाँ गया, है ना। और वहाँ निगम में जाके पता कीजिए तो बोलते हैं कि पीएचई का कनेक्शन हम दे दिए हैं और पानी जा रहा है आपके यहाँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आके देखें वो कौन सा टंकी में पानी गिर रहा है, उनका पीएचई का गया पानी में। और दूसरा चीज़, यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्षों से एक ही चीज़ बोलते हैं, चिरमिरी को स्थायित्व करना है, स्थायित्व करना है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस टाइप का स्थायित्व चाहते हैं। मतलब लोगों को परेशान करके, उनको पानी और बिजली से प्रभावित करके, तरह तरह का प्रताड़ित करके उनका पलायन चाहते हैं कि यहाँ स्थायित्व चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि आता है बोलते हैं हम चिरमिरी का विकास करेंगे, चिरमिरी का स्थायित्व करेंगे। तो मैं उनसे यही जानना चाहता हूँ कि इस टाइप से जो समस्या हमारे साथ हो रही है, इसमें हमारा पलायन होगा कि स्थायित्व होगा। अगर प्रशासन को यहाँ से भगाना ही है तो सीधा डंडा मार के भगाए। ये बहानेबाजी क्या है कि आज एक तार काट लो, कल दूसरे दिन साला पंप को मोटर तोड़ दो, 4 मीटर तार काट लो, इससे क्या समस्या होगा? इससे तो समस्या बढ़ा रहे वो। तो क्या लगता है आप लोग चुनाव इस बार उसका बहिष्कार करेंगे या वोट डालेंगे या अपना जनप्रतिनिधि छोड़ेंगे? प्रशासन हमारा जो है सहयोग नहीं करेगी, हमको इसी तरह से परेशान करेगी, तो हम शासन प्रशासन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। चुनावी प्रचार वाली जो गाड़ी आ रही है, जानकारी मिली कि उसको भी अंदर आने नहीं दी गई। उनको हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनको हमारी समस्या से समस्या मतलब कोई दिक्कत मतलब वो दिक्कत नहीं है, तो फिर हम उनका प्रचार प्रसार यहाँ क्यों होने दें? जब हमको वोट ही नहीं डालना है तो हम किसी बात को क्यों सुने? इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है सभी प्रचार गाड़ियों से कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि आप कृपया यहाँ प्रचार ना करें, क्योंकि हम यहाँ चुनाव बहिष्कार का आह्वान कर दिया है और हम चाहते हैं कि इस साल हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक हमारा शासन प्रशासन हमारी सुध नहीं लेगा, हमारी तकलीफ़ों को नहीं समझेगा, तब तक हम जो है इसी तरह का असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। क्यों इतना लगातार चोरियां हो रही है? पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? देखिए, पुलिस प्रशासन मौन है। गेला पानी में आदमी, आम जनता पानी के लिए परेशान है। मोटर जो थी आए दिन में चोरी हो रही है। पुलिस प्रशासन का इसमें ढीला रवैया आ रहा है।
पुलिस प्रशासन बोलती है कि हम चोर पकड़ रहे हैं, हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, जो तथाकथित आरोपी हैं, फिर भी चोरी हो रही है, तो इसका क्या अनुमान लगाया जाए कि किनके द्वारा हो रहा है। उनके पकड़ने के बाद, उनके आरोपियों के पकड़ने के बावजूद यहाँ चोरी हो रही है, तार काटा जा रहा है, मोटर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। तो हम इस पर चुप्पी तो नहीं ठान सकते हैं। ये पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं शांत है, अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें अब क्या रूप बोले, क्या बोल सकते हैं। तो क्या चाहती है जनता यहाँ की? जनता यहाँ पे शांतिपूर्वक रहना चाहती है। उनको जो मूलभूत सुविधा है, पानी और बिजली, वो शांतिपूर्वक मिले। हम अपनी गुहार लगाते हैं पुलिस प्रशासन में कि चोरी हो रही है, उन पर काबू करिए, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है। चुनाव का जो बहिष्कार हो रहा है इस पर क्या कहेंगे? चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है इसलिए क्योंकि अगर जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिला जाए, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं जिनमें पानी है, बिजली है, उसमें ही आए दिन चोरी हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन मौन है, तो आम जनता चुनाव बहिष्कार करेगी। जनता ऐसे सरकार क्या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ का दौरा करते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो मौजूदा पार्षद है यहाँ, वो ध्यान नहीं दे रहे, वो नदारद है, उनका कोई वो नहीं है। मंत्री जी से हमारी लगातार बातचीत हो रही है, उनके द्वारा, नगर निगम के द्वारा टेंडर मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ का पानी सप्लाई हो, जो पीएचई के द्वारा आता है या एससीसीएल के द्वारा आता है, वो आना चाहिए। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्धारित कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा आगमन होगा और गीदम के जावंगा एजुकेशन सिटी मैदान में भाजपा की चुनावी सभा विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर के छोटे आमावल में सभा के बाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा आ रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर ही 2 दिग्गज राष्ट्रीय भाजपा नेताओं का बस्तर में आगमन हुआ। वहीं 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। बस्तर लोकसभा सीट अपने खाते में जोड़ने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा अपने प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने के लिए लगातार दौरा कार्यक्रम करती नजर आ रही है। विशेष बच्चों का कार्यक्रम उमंग 2024 का आयोजन 13 व 14 अप्रैल को परमजीत सिंह सचदेवी जी के नेतृत्व में जेम्स कैब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम आयोजित किया जा रहा है, जिस संबंधी प्रेस वार्ता की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे नाल आशादी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेजिडेंट सीए तरनजीत सिंह, प्रिंसीपल शैली शर्मा, हरबंस सिंह जी, मलकी सिंह, गुरजीत सिंह, संजीव तलवार जी और राम कुमार शर्मा जी, होर भी सारे मैंबर इतने पहुंचे हैं। तो उमंग सीजन एक इस तरह का इवेंट है जिहड़ा कि पूरे इंडिया के विच किसी भी स्टेट किसी भी यूनियन टेरिटरी इस तरह का कंपीटिशन नहीं होंदा। ये इंटलैक्चुअली डिसेबल्ड जिहड़े बच्चे आ उन्हां दा 2 ही तरीके होंदे उन्हां दी ग्रोथ करन दा। एक तां स्पोर्ट्स, क्योंकि पढ़ लिख सकदे ने, दूसरा तरीका उन्हां दा डांस। स्पोर्ट्स के बारे का असी पिछले तकरीबन 25 महीने ऐसा ही सिल्वर जुबली साडी हो रही है, 25 साल हो गए सानू करांदे कोविड के बाद कर दी है। उस तो अलावा जो कल्चरल कंपीटिशन है ये असी 2015 में शुरू किया सी। शुरू इन्ना वधिया रिस्पॉन्स नहीं बने, लेकिन ज्यों अजे इनू अगे असी नैक्सट लैवल ते लैके गए हैं तो इन्ना भरवां hungaरा मिल लिया। वो सब तो वड्डी गल है पूरे पंजाब तो जिन्ने भी स्पैशल स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूलों के बच्चे और जिन्ने भी इंटलैक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे है वो सारे के सारे इन्होंने पार्टिसिपेट करना होंगे। और इस बारी जो सीजन 6 हो रहा है इनू करवाने में सानू बहुत बड़ा योगदान जो वासल ग्रुप ऑफ एजुकेशन उन्होंने सानू बहुत बड़ा योगदान दिता है। उन्होंने जो ऑडिटोरीयम है वो भी और रहना खाना पीना सारा जो अरेंजमेंट है वासल ग्रुप वालों किया जा रहा है। असं उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं दसना चाहना भी अगे 2015 तो लैके हुण तक असी जिन्नियां भी 5 सीजन पहला हो चुके हैं साडे कोविड से नहीं करवा सके। 5वें सीजन के विच साडे पूरे पंजाब के हर जिले तो बच्चे इस शामिल हुए हैं। ये पहली बारी असी नैक्सट लैवल पे नॉर्थ इंडिया के लैवल पे असी लैके जा रहे हैं, जिहदे विच पंजाब तो इलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली नॉर्थ इंडिया की भी सारिया जिहड़ियां टीम जिहड़ियां इत्थे पहुंच रही हैं। और इहदे विच
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਬਿਗ ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਨਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਨਰ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਦਾ, ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਗਰਲਸ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਡਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਵਾਸਲ ਜੀ, ਵਾਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੇਮਸ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। और ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। सर आम पब्लिक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते। पहले चरण के चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होना है। इस सीट से महेश कश्यप भाजपा प्रत्याशी हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में विशेष उत्साह है। लोकसभा चुनाव को लेकर दंतेवाड़ा के गीदम में विजय संकल्प पर शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय के बाद बस्तर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। आपकी ओर से जो स्नेह मिला वह अभिभूत करने वाला है। यह मां दंतेश्वरी की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा गया था। लोग कहते थे कि यहाँ कांग्रेस की ही सरकार रहेगी, लेकिन जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया। यहाँ 20 साल में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है। बीच में जनता ने थोड़ा स्वाद बदलने के लिए कांग्रेस को एक अवसर दिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वह किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि एक बार फिर जनता ने भाजपा को भरपूर स्नेह दिया। जनता को पता है कि राज्य और देश का विकास कोई कर सकता है तो वह भाजपा है। श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने उद्बोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को एक प्रभारी वक्ता बताते हुए कहा कि मैं दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण सुन रहा हूं। यह एक प्रभावी वक्ता हैं, प्रदेश की समस्याओं को जानते और समझते हैं। भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। और राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात स्वीकार किया था, वह थे कांग्रेस लेकिन प्रधानमंत्री। वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आलोचना मैं नहीं करता, मैं कह रहा हूं राजीव गांधी ने मजबूरी जारी की। हम क्या करें? हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, 100 पैसा में बात उसकी 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है, पर 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की नहीं चलती। यह मजबूरी रहेगी। लेकिन इसको चुनौती के रूप में भारत में किसी ने स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और उन्होंने जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति बना दी बहनों भाइयों। आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा अगर आपकी
जेल में पहुंचता है, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करेगा। और वहीं इसी वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां गुरुद्वारा में मधुमक्खियों का हमला, श्रद्धालुओं में मची भगदड़। वाहे गुरु की कृपा से नहीं हुई कोई जनहानि, गुरुद्वारा के लंगर में मधुमक्खियों का हमला। 1 दर्जन सेवादारों एवं श्रद्धालु मधुमक्खियों के डंक से हुए शिकार। किरंदुल प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में इलाज जारी। किरंदुल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जी, कहाँ गए थे आप और क्या मधुमक्खियों ने हमला किया, किस तरह, कहाँ चोट लगी आपको? हम गुरुद्वारा पे सेवा देने गए थे और काफ़ी ज़्यादा मक्खी किसी वजह से उड़ रही होगी, है ना, तो मक्खियों ने हमला कर दिया सभी लोगों के जो भी सेवा कर रहे थे वहाँ पर जी। और अपनी अपनी जहाँ से भी दिशा मिला, जहाँ से रास्ता मिला, लोग अफरा तफरी में भागे अपने आप को बचाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ थी जी। कितने लोग रहे होंगे उस समय? सेवा करने वाले शुरुआत ही था 20-25 लोग सेवा दे रहे थे, चटाई उटाई बिछा रहे थे लंगर में खाना खिलाने के लिए। लंगर में भी काफ़ी लोग आए होंगे? लंगर में हाँ, पूजा के समय तो बहुत लोग थे, लेकिन अंदर पाठ कर रहे थे, बाकी हम लोग इधर चटाई उटाई बिछा रहे थे। 100, 150, 200 की संख्या में आसपास 100-150 के आसपास होनी चाहिए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? चोटें नहीं, हाँ, मतलब डंक जो मारा डंक लगी जी, तो कहाँ कहाँ काटा आ गया? अब कहाँ कहाँ काटा, गिन पर बहुत ज़्यादा काटा है। सर में या सर पे, कंधे पे, नाक में, कान में, मुंह में। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे? हम बहुत जल्दी से, मैं सोचा कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच के दवा दिया। कितने लोग पहुँचे होंगे हॉस्पिटल में? अब इसकी गिनती तो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टफ हुआ था। 9-10 लोगों को काटा होगा। बच्चे को, एक बच्चे भी थे शायद, सुनने में आया। अभी कैसा, ठीक लग रहा है आपको? हाँ, डॉक्टर ने दवा दिया है, मुझे महसूस ठीक हो रहा है। अंकल आपको कहाँ काटा गया? अच्छा, मतलब गुरुद्वारा में लंगर के लिए गए थे? बेटा आपको कहाँ काटा बेटा? सर में। और किसी को भी काटे हैं क्या? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे बालोद। केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ मंच में किया गया स्वागत। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनावी विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। मंच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी, सांसद प्रत्याशी भोजराज नाग मौजूद रहे। शनिवार को मां दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मिनी कार्निवल की धूम रही। जिला प्रशासन द्वारा मतदान जागरूकता मिनी कार्निवल के तहत कॉरिडोर स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जैसे लोक नृत्य, इंडोर खेल, जादुई करतब से लेकर फैंसी ड्रेस, मेहंदी, रंगोली, लोक गायनों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं, लोक नर्तक दलों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई। आपको बता दें, इस क्रम में मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर वोट हमारा है, अनमोल कभी न लेंगे इसका मोल, आओ मिलकर अलग जगाएं, सब मिलकर मतदान कराएं, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जन जन का यह नारा है, मतदान हमारा अधिकार हमारा है, वोट 100% मतदान है, लोकतंत्र की शान है, जैसे स्लोगन और नारों से लिखे गए थे। इसके अलावा जिला कार्यालय पदस्थ शिवशंकर राव द्वारा हाथ की सफाई के साथ जादुई खेलों का प्रदर्शन कार्निवाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में गायत्री विद्यापीठ ने नुक्कड़ नाटक और गीत, शासकीय कन्या परिसर पात्र रास एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने लोक नृत्य, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रों ने डमी मतदान केंद्र व वोट डालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर उपस्थित जन समुदाय को मतदान के महत्व को समझाया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत कुमार विश्वरंजन, संयुक्त कलेक्टर हिमांचल साहू, उप निर्वाचन अधिकारी अभिषेक तिवारी सहित निर्वाचन दायित्वों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
ये जो स्थल है ये दंतेवाड़ा ज़िले का सबसे ज़्यादा फुटफॉल का स्थल है। माई का मंदिर है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है तो इसलिए हमने इसको ये नवनिर्मित जो कॉरिडोर है यहाँ करना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपोजर मिलेगा और हर आयु हर वर्ग के लोग यहाँ पे आएंगे, इसको देखेंगे और इससे मतदान के प्रति और जागरूकता फैलेगी। बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, ये किस तरीके से इसको एक नया मोड़ देने का प्रयास हो रहा है? बच्चे देखिए, हालांकि बच्चे वोट तो नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे एक परिवार का मोटिवेटिंग मैकेनिज्म होते हैं कि अगर बच्चे किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं तो बहुत ये नेचुरल होता है कि उनके माता पिता घर में और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी उस एक्टिविटी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो बच्चों के लिए खेल कूद का कार्यक्रम करना और कई बाकी सारी चीज़ें, अभी आप देख रहे हैं आपके पीछे जादू का भी एक शो चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे जितना ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना ही ज़्यादा उनके घरों में, उनके परिवारों में जो वोट करने वाली एज के लोग हैं वो भी आएंगे। तो ये हमारा प्रक्रिया थी। बलरामपुर जिले में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सक्रिय गिरफ्तार किया गया। बता दें कि डिजिटल साइन कॉपी कर बनाए जा रहे हैं प्रमाण पत्र। सिविल अस्पताल के बीएमओ के साइन से बनाए गए फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आने के बाद हुआ मामले का खुलासा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक कंप्यूटर दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में और भी लोगों को शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी डॉक्टरों के ऑनलाइन फर्जी सिल मोहर बनाकर बनाता था प्रमाण पत्र। बसंतपुर पुलिस कर रही है मामले की जांच। था जो आधार बनाता है हमारे अस्पताल में कि इसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का लिंक नहीं हो पा रहा है इस जन्म प्रमाण पत्र से, तो किस प्रकार का बनाया गया है। तो ऑफिस के द्वारा मेरे को पता चला, जब मैं उसको जांच कराया तो वो हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ था, फर्जी था, बाहर से किया गया था। जिस प्रमाण पत्र में मेरा हस्ताक्षर है, तो उसके बाद मैं अनुभागीय अधिकारी पुलिस को लिखा था कि इसका जांच करके उचित कार्रवाई करें। ये एक जैसे कल हम लोगों ने देखा, उसका एक साइट है, उसके माध्यम से उसमें पूरे लगभग सारे छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटलों का लिस्ट है उसमें, और उसको सेलेक्ट करने के बाद वहाँ के प्रभारी का हस्ताक्षर ऑटोमेटिक आ जाता है, आ जा रहा है। वो करना है, जगह का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ के संबंधित अस्पताल का नाम डालना है, डालते हैं उसमें, और उसमें प्रभारी का साइन आ जाता है। फिर भी उस संस्था का जो भी प्रभारी रहेगा उसका साइन आ जा रहा है। वो लगभग सारे छत्तीसगढ़ के सभी जगहों का है, लगभग उसमें। वाड्रफ नगर आरोपी जो है एक कंप्यूटर की दुकान चलाता है, जिसपे उसने एक ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने डॉक्टर्स हैं उसके फर्जी सील और साइन जो है उसका उपयोग करके लोगों को 500 रुपये में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देता है। प्रार्थी के द्वारा जब शिकायत की गई, हॉस्पिटल जाने के बाद जब उसने अपना प्रमाण पत्र दिखाया तो जांच के दौरान बीएमओ ने उस साइन और जब सील देखा तो गलत पाया, जिसमें उसने सूचना दी पुलिस को। इस पे आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तो एक मामला है, पर जांच पे और मामले आ सकते हैं, क्योंकि 500 रुपये में ये इस टाइप का काम कर रहा था। कंप्यूटर दुकान की आड़ पे ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रहा था। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र गरियाबंद के ग्राम अतरमरा में भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में आए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध फिल्मी हीरो राजेश अवस्थी द्वारा जय जय श्री राम के गीत गाकर चुनाव प्रचार किया गया। जय जय श्री राम के गीत सुनकर जन सैलाब भी गीत के गूंज के माध्यम से झूमते नजर आए। बता दें कि चुनाव प्रचार में सांसद चुन्नीलाल मोदी जी के द्वारा किए गए लोकहित कार्यों को जनता के बीच रखा गया। साथ में जिला पंचायत सदस्य शेखर साहू फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाते हुए 400 पार की अपील की गई। तकलीफ होत रही से ज्यादा बात नहीं करन, आप सब जाना तो कि हमन ला कतका तकलीफ होत रही शौचालय में से। लेकिन जब लॉकडाउन हुई तो समझ में आई कि शौचालय के का फायदा है। गैस चूल्हा बताओ, गैस चूल्हा नहीं रही तो कतका तकलीफ होत रही थी। अब शौचालय जैसे रही थी, अब खोपड़ा जैसे गांव में रहते। एक जरूर बताऊं भैया, नाचा कंपनी वाला मन संग
दरबार बापू गंगादास जी माहिलपुर में एक सादा परंतु प्रभावशाली समागम का आयोजन किया। आगे बता दें जिसमें विशेष तौर पर पहुंचे संत महापुरुषों की ओर से मनदीप सिंह बेस को दरबार बापू गंगादास जी के मुख्य सेवादार के रूप में सेवा सौंपी गई। इस अवसर पर साईं पहुंचे संत महापुरुषों की ओर से मनदीप सिंह बेस को मुख्य सेवादार के रूप में पगड़ी बंधवाई गई। सवा महीना वो जो पानी काट के ना स्नान करवाना सवा महीना धुआं साहब लाया खिचड़ी बनानी धुआं साहब ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਧੁਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਆਰਤੀ ਕਦੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ जिसमें मौज हो गई थी अपने स्थान से बहना आ गए बहुत सच्चे दरबार की है। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਪੂ ਗੰਗਾਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਵੀਰ ਮਢਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਦੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਕਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤਾ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ। जय बापू गंगादास महाराज जी की जय बापू कुशदास महाराज जी। अज जी मालपुर बापू गंगादास महाराज नगरी बापू गंगादास महाराज दरबार के उत्ते जी अज पगड़ी की रस्म की गई है। मनदीप बैस जी अज बापू जी के दरबार से पगड़ी की रस्म के नाल फकीरां ने नवाजिया ते अज इस मौके पर सारी संगत नूं मनदीप जी नूं लख लख मुबारकां ते संगत जी नूं यही आ कि जिद्दां तुसीं पहलां मनदीप का साथ देंदे सी हुण भी इसी तरह वध चढ़ के तुसीं सहयोग करना है कि मनदीप जी नूं महाराज दे इस पगड़ी की रस्म ते इन्हां नूं यही है कि दरबार नूं शान शौकत दे नाल इज्जतां नाल बरकरार रखना है। सारे फकीरां ने अज यही पगड़ी दे विच मनदीप नूं वधाई दिंदे होए अज सारिਆਂ ने संदेश दिता है कि दरबार नूं इदां ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। जय बापू। अज बापू जी दरबार की बहुत बड़ी सेवा दास मिली है। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये सेवा संदेव इन्होंने होने बापू जी कृपा कर कि आप ये सेवा खुद लैन। जय बापू। बापू गंगादास जी के दरबार के बैठे हुए सारिया संगतां सारे महापुरुषों को नतमस्तक है। सो अज का जो पगड़ी का जो रस्म की गई है मनदीप बैस अगे भी तुहाडे सेवा के हाजिर रहंदे सी। बापू के दरबार के लिए बहुत होनहार चीज़ां जिहड़ियां कीतियां दरबार नूं बापू जी की मेहर के सदका अगे लैके गए हैं। हुण उन्हां दी जिम्मेवारी 10 गुणा वध गई है। सो मैं उन्होंने बधाई दिना कि उन्होंने कर्मां दे विच कुल फकीरां दे हत्थों जी उन्होंने पगड़ी है वो अज बनी गई है। उन्होंने इस काबिल समझा गया है। सो मैं आस करदा मैं दुआ करदा फरियाद जो भी बेनती है जी बापू जी के चरणों के कि मनदीप बैस नूं इदां ही अपना हथ दे के रखे कि वो दरबार के चंगे काम के लिए इस चीज़ नूं लैके जाण और संगतां नूं निहार कर संगतां दी भी जिहड़ी संगत की जी पूरी की जाए जो भी मर्यादा पूरी की जाए बापू जी के अगे। सो मैं ज़्यादा लफ्ज़ बोल नहीं सकता क्योंकि पहला सारे दरबार के जो फकीर है कोई संख्या उन्होंने दे दिता। सो धन्यवाद। शनिवार सुबह राजपूत समाज सैकड़ों युवाओं और महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए एकत्रित हो गए। गुजरात के राजकोट में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के कुछ दिनों पूर्व महिलाओं और समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से राजपूत समाज में आक्रोश है। इसी को लेकर शनिवार सुबह राजपूत समाज ने चित्तौड़गढ़ कलेक्टर कार्यालय के बाहर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग की। राजपूत समाज ने मानव श्रृंखला बनाने के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कमल का फूल हमारी भूल के नारे भी लगाए। राजपूत समाज ने घेरा बनाकर शपथ ली कि यदि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो पूरे देश में राजपूत समाज लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में मतदान करेगा। लेकिन राजपूत समाज को नजरअंदाज किया गया और रूपाला का टिकट नहीं कटा, लेकिन राजपूत समाज में इतना दम है कि अच्छू को टिकट काट के दिखा देगा। उसको जिताया है तो उसको हरा भी देगा। लो एक दिनों आपको आ जाओ। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।